नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। इस समय राजनीतिक सुर्खियां तेज हो गई हैं और खासकर जौनपुर के नाम से, एक शख्स के नाम से मशहूर, धनंजय सिंह के नाम से मशहूर जौनपुर, उनकी पैठ आम जनमानस तक, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, सबके तक उनकी पहचान अधिक लोकप्रिय। उनकी गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हर गलियारे में उनकी चर्चा हो रही है और श्रीकला रेड्डी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो उनकी वाइफ हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पर उनका अखिलेश यादव से मिलना और तुरंत अरेस्टिंग होना और 7 साल की आनन फान में सजा हो जाना, कहीं न कहीं एक प्रश्न भी उठता है जनता के जहन में। तो लगातार जनता बराबर इसकी चर्चा कर रही है। हर एक गलियारे में जौनपुर के अगर इनकी चर्चा देखने को मिलता है, हर व्यक्ति चाहे जिस बिरादरी का हो, सभी लोगों के एक मन से यही निकलता है, वो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका मसीहा है। चुनाव हारे या जीते वो अलग चीज है, लेकिन सभी लोग उनको मसीहा के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि उनको देखा जाता है गरीबों की मदद करते हुए, किसी की दवाई या बूढ़े बुजुर्ग सबकी सेवा करते हुए उनको देखा जा सकता। कोई उनको माफिया डॉन वहाँ नहीं कहता है। वो कहता है जो कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन यहाँ के लिए वो स्वयं पृथ्वी पर एक जनसेवक थे, सबकी सेवा करते थे। अगर उनको गलत है, सभी लोग बराबर इसके लिए मुखर हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं और हर एक जुमा पर धनंजय सिंह का नाम है। इधर आप चाहे जिस चैनल में देखें, धनंजय सिंह की चर्चा होती है, चाहे सोशल मीडिया हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। अगर इधर धनंजय सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या चुनावी रिजल्ट रहेगा, वो तो अलग का विषय है। इधर बीजेपी नेता की भी हत्या कर दी गई, वही जौनपुर में। एक तरफ धनंजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, उनके ही करीबी नेता भाजपा के जो थे उनकी हत्या कर दी जाती है। एक निमंत्रण के बहाने, शादी कार्ड देने के बहाने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। दूसरा ज्वलंत मुद्दा ये भी वहां हलचल इससे भी तेज हो गई कि इस सरकार पर भी कुछ लोग ब्लेम लगा रहे हैं। कुछ लोग अपने चहेते नेता की मांग कर रहे हैं कि उसको बेल दी जाए, छोड़ा जाए, वो चुनावी मैदान में उसको अवसर दिया जाए। तो अनेक अनेक प्रकार के लोग अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। फिलहाल इधर एक भाजपा नेता की हत्या होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जमीनी भाजपा नेता थे और लगातार अपना भाजपा का कैंपेन कर रहे थे, सुर्खियों में भी रहते थे। एक बार टिकट भी उनको मिला, लेकिन टिकट मिलने के बाद तुरंत उनका नाम हटा दिया गया। उसमें यह भी कहते लोग कि धनंजय सिंह की प्रमुख भूमिका थी कि इनको टिकट दिलाने में, तो उनके करीबी संबंध माने जाते हैं। इसीलिए लोग ये भी चर्चा करते हैं कि इधर धनंजय सिंह की गिरफ्तारी, उधर उनके ही करीबी भाजपा नेता की हत्या अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर कौन है इस हत्या का मुजरिम? पुलिस अभी अपने पन्ने नहीं खोल रही है, लेकिन वो जो करेगी, खुलासा जल्द करने के लिए वो पुलिस बार बार कह रही है। लेकिन अब क्या होता है, उनके उधर परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक नामजद रिपोर्ट भी दी है अज्ञात में, लेकिन नाम बताने से कहा कि नाम अभी हम नहीं बता पाएंगे। नाम उन्होंने न बताते हुए नामजद किया है और अज्ञात में बताया है। फिलहाल क्या है, ये तो राजनीतिक सुर्खियां हैं, लेकिन इधर हर एक व्यक्ति की डिमांड है। अगर धनंजय सिंह की वाइफ श्रीकला रेड्डी, जो उनकी तीसरी पत्नी है, वो चुनावी मैदान में आती हैं और सपा उनको कैंडिडेट बना देती है,
तो उनकी जीत निश्चित है। ये बराबर। अब इधर देखिए कि कैसे वो एक किसान मसीहा, गरीबों की मसीहा कैसे बने, क्योंकि उनका लगातार हर व्यक्ति की मदद करना। 27 साल की उम्र में ही वो विधायक बन गए थे। उसके बाद 2 बार विधायक बने, फिर सांसद बने, उनके पिता भी विधायक बने। तो लगातार उनका राजनीतिक करियर था, लेकिन कुछ ऐसा करिश्मा हुआ, तब से वो चुनाव लगातार हार रहे हैं। अब की बार उनका काफ़ी जोर माना जा रहा था। हर एक व्यक्ति यही कह रहा था अब की बार धनंजय की बारी, अब की बार धनंजय की बारी, धनंजय भैया जीतेंगे। ये सबकी जुबा पर नाम था। लेकिन उनको भी एक कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भाजपा उनको टिकट देगी, क्योंकि वो नीतीश कुमार की पार्टी से एक पदाधिकारी हैं। इस नाते वो भी अपना कयास लगा रहे थे कि ये नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं और इधर ये अपने खेमे में एक सीट ले लेंगे, जिससे हमको प्रत्याशी बनाया जाएगा और हम चुनावी मैदान में होंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा ने कृपाशंकर सिंह के नाम की घोषणा कर दी, जिससे उनके कयास सारे टूट गए। ये चुनावी मैदान में इन्होंने लिखा था, एक सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट की, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। इससे ये लगाया जा रहा था कि चुनावी हलचल। लेकिन तब तक ये एक पार्टी में जाते हैं, वहां अखिलेश यादव भी आते हैं और इनकी मुलाकात अखिलेश यादव से होती है, कुछ गुफ्तगू होती है। ये गुफ्तगू जो ही हुई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तुरंत उनकी अरेस्टिंग कर ली जाती है और उनके मुकदमे में, अपहरण के मुकदमे में उनकी अरेस्टिंग हो जाती है और कहा जाता है कि कोर्ट ने इनका फैसला सुरक्षित कर लिया है। और ये फैसला 2020 का होता है। 9 में बसपा से सांसद, उससे पहले 2 बार विधायक रह चुके थे। जेडीयू से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा और मनाली, वहां पर लकी यादव सपा ने चुनाव हरा दिया, तब से हारते चले आ रहे। लेकिन इनका जो विवाद था, सबसे बड़ी बात यह है जिसमें इनकी अरेस्टिंग हुई है, वो विवाद क्या था, क्या धारा इन पर लगी और इनकी अरेस्टिंग हो गई। तो एक थे प्रोजेक्ट मैनेजर नमामि गंगे के योजना में, वो इंजीनियर अभिनव सिंघल के केस में इनको 10 मई 2020 में लाइन बाजार थाना में शिकायत करा। एक प्रोजेक्ट चल रहा था नमामि गंगे, उसके इंजीनियर थे अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 में लाइन बाजार थाना में शिकायत दर्ज कराई थी और ये शिकायत धनंजय सिंह के खिलाफ कराई थी। कौन कौन थे? धनंजय सिंह पुत्र राजदेव सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष, और एक संतोष विक्रम सिंह पुत्र प्रेम बहादुर सिंह, उम्र 37 वर्ष। दोनों को इन्होंने नामजद कराया था और जिला जौनपुर में मुकदमा संख्या इनकी 142 2020 और इनके पर जो धाराएं लगी हैं वो 364, 386, 504, 120B। इसमें इनको 7 साल की सजा हुई है और कहते हैं कि चुनाव वो नहीं लड़ सकता जिस पर कोई सजा हो गई हो। ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है जब धनंजय सिंह को किसी मुकदमे में सजा मिली है। और ये इनको सजा होता क्या है चुनाव लड़ने के लिए, अगर 2 साल से अधिक किसी को सजा हो जाती है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें इनको 7 साल की सजा हो गई है, तो चुनाव ये नहीं लड़ सकते। चुनावी समर पर ब्लेम लग गया और ब्रेक लग गया। अब इनको ये होता है कि देखिए ये हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट इनको क्या छूट देती है, ये चुनाव में आगे आते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो पाना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ऐसे में इनको अगर सजा हो गई है तो क्या ये हाई कोर्ट में इनको राहत मिल सकती है, ये तो बात का विषय है। खैर, उन्होंने दायर कर दी हाई कोर्ट में और क्या निर्णय आता है, क्योंकि अभी आपने देखा अफजाल अंसारी जो, उनको भी 7 साल की सजा हो चुकी है एक मामले में।
लेकिन वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उनको राहत दी और वो चुनावी मैदान में हैं, सपा के कैंडिडेट हैं। तो इसलिए इनको भी यही हो सकता है, हाई कोर्ट इनको राहत दे दे, क्योंकि वो जो केस है इनके ऊपर जो सिंघल ने लगाया था 2020 में, वो कहीं न कहीं हॉस्टाइल भी, वो जो शिकायत करता था हॉस्टाइल हो गया था और उसने अपनी शिकायत में कहा कि वो हमने जल्दबाजी में कोरोना काल में कुछ दिमाग सही नहीं था, लिखा दिया था, फिलहाल हम अपने केस को वापस लेते हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसके अपोजिट आते हुए फैसला दिया, उनको 7 साल की सजा है। अब ये देखिए क्या होता है अगर अखिलेश यादव श्रीकला रेड्डी को टिकट देते हैं या धनंजय सिंह को हाई कोर्ट जमानत देती है और राहत देती है, ये चुनावी मैदान में आते हैं। ये तो भविष्य के गर्त में है, क्या होता है, लेकिन फिलहाल में सारा क्लियर हो जाएगा क्या होगा। श्रीकला आएंगी या धनंजय आएंगे, ये तो धनंजय सिंह कोर्ट पर निर्भर है, लेकिन श्रीकला अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो मौजूदा धनंजय के जरिए वो चुनावी मैदान में आ सकती हैं। और सपा यदि उनको, यही वहाँ के लोग भी मानते हैं कि अगर सपा कहीं ना कहीं टिकट दे देती है तो उनका जीतना और भी आसान हो जाएगा। खैर ये तो बात की बातें हैं, कौन जीतता है चुनाव पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी चुनावी समर होगा वो बड़ा ही मार्मिक होगा और वहां पर विजयी कौन होगा ये तो बात की बातें हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि धनंजय सिंह वहां एक लोकप्रिय नेता हैं और जन जन के नेता हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जौनपुर जिले में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है जो हर एक व्यक्ति, गरीब, मजलूम सबकी जो सहायता करता हो, सबका हालचाल लेता हो। कई लोगों का इलाज वो अपने हाथों से ले करके करवाए हैं और माताओं और बहनों सबकी इज्जत करने वाला, हर घर तक पहुंच रखने वाला, तो वो नाम है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह मल्लाह हो या यादव हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सबके बीच वो लोकप्रिय नेता हैं। सभी बिरादरियों के प्रति वो लोकप्रिय नेता हैं, जन जन के नेता कहे जाते हैं। तो इसलिए आज देखिए सोशल मीडिया पटा हुआ है, हर एक चैनल पर धनंजय सिंह की चर्चा न की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब क्या होता है, तो चुनावी समर है, फिलहाल जो भी खबरें आगे आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखना न भूले